मेरे साथ इस पैनल में नलिनी सिंह मेरे साथ मौजूद है, नीरजा चौधरी, आलोक मेहता, रशीद किदवई, श्रवण गर्ग साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब जुड़ रहे हैं मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती, वो भी उस डिनर में मौजूद थे। मनोरंजन, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। इस तरह के आयोजनों में बहुत कुछ खबरों के जरिए सुनने को मिलता है जो कभी कभी मसालेदार होता है, कभी कभी गंभीर होता है। गंभीर एस्पेक्ट के हिसाब से क्या खबर जो इंपॉर्टेंट नजर आती है इस डिनर से प्राइम मिनिस्टर के? अभिज्ञान, आज के डिनर की से जो सबसे बड़ी हेडलाइन कल आपको मिलेगी या अभी की हेडलाइन है वो है कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का यूपीए के मंच पे आना, साथ फोटो खिंचाना, साथ मिलके इस किताब को रिलीज करना। दूसरी बात, खाने के टेबल पे जो हमने देखा, टीवी पे नहीं आ पाया वो, कि सोनिया गांधी के एक बाजू में मुलायम सिंह बैठे थे, दूसरे बाजू में राहुल गांधी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, दूसरे टेबल पे प्रधानमंत्री के बगल में रामविलास पासवान बैठे थे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर कि जब मुलायम सिंह से अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो उन्होंने, जब राष्ट्रपति के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया क्या हामिद अंसारी साहब ब्यूरोक्रेट हैं क्या, उन्होंने बोला हाँ है। जब ये किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने बोला नहीं, वो नेता बन चुके हैं। सोनिया गांधी का भाषण हिंदी में था, उन्होंने एक जगह कहा मर्यादा, गरिमा, शालीनता नहीं भूलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि मैडम बहुत अच्छा हिंदी में आपने भाषण दिया, मर्यादा, गरिमा, शालीनता वर्ड का आपने यूज किया। उन्होंने कहा राजनीति में मर्यादा होनी सबसे जरूरी है। सबने उनसे पूछा कि राष्ट्रपति के लिए अब कौन है उम्मीदवार, क्या प्रणब मुखर्जी फ्रंट रनर हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में इंतजार करो। प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या आप प्रणब मुखर्जी को छोड़ सकते हैं, क्या वो इंडिस्पेंसेबल है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। हालांकि उनके टेबल पे प्रधानमंत्री के एक बाजू में रामविलास थे, दूसरे बाजू में प्रणब दा थे। तो निश्चित रूप से, और तीसरी बात आपको ये भी बता दूं, जब एनसीपी के नेताओं से पूछा गया कि क्या सांगमा साहब जो ये कर रहे हैं वो उससे आप एम्बेरस नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, अब इस पे उनको उनकी बेटी को कहा गया है कि वो उनके लिए प्रचार ना करें। तो निश्चित रूप से ये सारी खबरें हैं जो कि नीरजा मौजूद थी, वो उन्होंने भी देखा है। ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ के पैनल पे जाने से पहले जो बड़ा सवाल है, जो गंभीर सवाल है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट जिस तरह का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस झेल रही है, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बार बार अच्छे अंग्रेजी के लफ्जों में घुमा फिरा के नहीं बोल सकते कि इसके लिए जिम्मेदार है। फिर आप ये 7% की ग्रोथ स्टोरी आपने एक रटा के सबको, सारे अपने स्पोक्स पर्सन को सिखा दिए कि आप देखिए दुनिया की स्थिति और ये 7% की ग्रोथ स्टोरी। मैं आपसे जो बात जानना चाह रहा हूं, वही सवाल मेरा नीरजा चौधरी से भी होगा कि क्या इन बातों को लेकर कंसर्न था? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हाँ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सरकार की क्राइसिस है, क्या इसको लेकर वहां पर कंसर्न नजर आया? जो आपका सवाल है विज्ञान, वो जो मैंने बातें आपको बताई है उसका उत्तर उसी में है। वो अभी संकेत है, उसमें ब्यूरोक्रेट कौन है, ब्यूरोक्रेट कौन नहीं है, ये भी एक संकेत है। सरकार क्राइसिस में है। सोनिया गांधी का भाषण हिंदी में है, उन्होंने कहा 2 साल है, कमर कस लो, किसको क्या कमर कसना है, ये भी है। लेकिन ये क्राइसिस जो है तभी खत्म होगा जब कम होगा जब जो यूपीए या खासकर कांग्रेस अपना राष्ट्रपति जितवाती है, और उसके बाद आप देखिएगा चीजें बदलनी शुरू होंगी। ठीक है, पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नीरजा, फर्स्ट कमेंट जल्दी से, फिर मैं नलिनी और आलोक के पास हूं कि पॉलिटिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करेंगे। ये देखो, जो ये क्या कहा इतना अहम नहीं था, किस तरीके से कहा वो ज्यादा है। उसमें पहली बार बहुत समय के बाद ऐसा लगा मजबूती थी प्रधानमंत्री की आवाज में, सोनिया गांधी ने जो कहा। तो अभी तक लग रहा था इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, आज लगा शायद कुछ थोड़ा बहुत फाइट बैक दिखा। दूसरा जो लगा कि एलाइज इनको घुमा रहे हैं, ममता हर एक चीज में रोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी दिख रही है। आज मुलायम सिंह यादव का डायस में बैठना और बाद में क्या कहना कि मुझे इतनी इज्जत दी गई, तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी को भी मैसेज है और औरों को भी मैसेज है,
और एक स्टेबिलिटी का भी मैसेज हो जो सकता है। सीरियस पॉइंट है, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस इसलिए या फैसले इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि ये पॉलिटिकली अंदर से कमजोर हो गई। तो आप कह रही है पहला एजेंडा सरकार का है उस कमजोरी को दूर करना, उस कमजोरी को दूर करना। और मैं मानती हूँ जैसे कि अभी कहा गया कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कांग्रेस अपना नॉमिनी जितवा लेती है तो ये एक पॉलिटिकल डिफाइनिंग मोमेंट होगा। ठीक, नलिनी आपको लगता है अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये नॉमिनी अपना जितवा लेते हैं, मुलायम सिंह यादव अब मतलब सरकार के करीब के बजाय साथ नजर आ रहे हैं, क्या यह सरकार कोशिश कर रही है कि जो राजनीतिक कमजोरी थी इस सरकार की पिछले एक साल में जो इवॉल्व हुई, जिसका रिफ्लेक्शन था खराब डिसीजन मेकिंग या कमजोर डिसीजन मेकिंग, ये अपने पहली प्रॉब्लम को ठीक करना चाहती है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, मनोरंजन में बता रहे हैं और यहाँ पे चर्चा हो रही है कि किस मेज पे कौन बैठा हुआ था, और ये डायस पर आपने मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, अजीत सिंह भी थे वहां पर, इन लोगों को बुला लिया। मेरा आपसे कहना है, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना विशाल हमारा देश, उसमें ये हम चिंता करें कि कौन किसके साथ में खाना खा रहा था आज, ये कौन से संकेत, ये किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं? ये तो शायद होता होगा पहले तो महाराजाओं की सभा में होता था, और या तो होता होगा ये पश्चिमी देशों में। यहाँ पर जो आपने मजबूती की बात की है, अगर ये वास्तव में जितवाना है अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति पद पर, और उससे आपने मजबूती करनी है, और फिर 2014 में आपने उस रथ पर जाना है जिस रथ पर आप अपना सारथी रखवा चुके हैं, एक आपने बता दिया कि हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके सबसे प्रभावशाली मंत्री जो हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका नाम देश भर में गूंज रहा है बाकी नामों के साथ, आप वो स्पष्ट नहीं करते हैं, उनको आप असमंजस की स्थिति में रखते हैं। तो अगर ये जीत होती भी है तो मुझे लगता है ये जीत टेबल कुर्सी पर कौन बैठा, आपने प्रभावशाली मंत्री को किस तरह से आपने ट्रीट किया, ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खोखली भी हो सकती है, क्योंकि जो मजबूती के साथ आप जाते थे स्पष्ट। ये वो पॉलिटिकल ताकत, नीजा का पॉइंट ये कि उनको लगा कि ये सरकार में आपको हल्का से रिफ्लेक्शन लगा आज के डिनर से कि ये फाइट बैक के मूड में है, आपको लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं अभिज्ञान में सिर्फ केवल आपको एक बात कहती हूँ, वो सांकेतिक बात कह रही हूँ। हाँ। देखिए, यहाँ पर स्टेज पर एक बहुत ही विशिष्ट मंत्री बैठे हुए थे, उन्होंने ही मुझे कहा था एक दिन कि देखिए, आप ये देखिए, जरा सर्वे कीजिए कि कौन सा मंत्री अपने ऑफिस पहुंचता है 11:30, 11 और 12 के पहले। और वो कहते थे कि पहले हम जब काम करते थे तो हम समझते थे कि शनिवार को हम लोग अपने जाते हैं, ऑफिस बंद होता है। अब बृहस्पतिवार की 11 बजे 12 बजे लोग अपने मंत्रीगण अपने यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली से, या कम से कम ऑफिस नहीं पहुँचते। तो वीकेंड जब शुरू होता है, तो मेरा आपसे कहना कि इस सुस्त मिजाजी और इस इच्छा शक्ति का ना होना, ये तो ये अभी भी ये दिखा रहा है। नीरजा ने कहा कि हमें लगा कि एक बार ऊर्जा फिर आई है, एक बार लगा फाइट बैक। मुझे नहीं लगा कि एक डिनर से हम इतने कयास लगा सकते। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.